Hello and welcome to Vivid Education classes. So today we are going to discuss the fifth chapter of civics. The name of the chapter of the fifth of the civics is outcome of the democracy. तो हमें पता है आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटकम? रिजल्ट. कि अगर डेमोक्रेसी होती है तो डेमोक्रेसी का रिजल्ट क्या क्या निकलता है. अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको पता है, आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में. एक मोनार्की होती है. मोनार्की इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर किंग रूल. मोनार्की जहाँ पर राजा का बेटा राजा बनता है. डेमो मतलब ये दो वर्ड है, डेमो प्लस क्रेसी. डेमो का मतलब होता है पीपल एंड जो क्रेसी वर्ड है, कौन सा वर्ड? क्रेसी. क्रेसी का मतलब होता है रूल. तो वर्ड डेमोक्रेसी का मतलब हुआ रूल ऑफ द पीपल. आगे हटेंगे. डेमोक्रेसी इज बेटर बिकॉज डेमोक्रेसी जो है वो अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से काफ़ी ज़्यादा बेटर होती है. अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब क्या? अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स मोनार्की. अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स ऑटोक्रेसी. जहाँ पर ऑटोक्रेसी मतलब जहाँ पर राजा अपनी अपनी चलाता है, या फिर जो राजा होता है, किंग होता है, वो डिक्टेटर होता है. जैसे कि एग्जांपल का नॉर्थ कोरिया का. डेमोक्रेसी बेटर क्यों है? फर्स्ट पॉइंट, प्रमोट इक्वलिटी अमॉन्ग सिटीजन्स. जो डेमोक्रेसी है वो इक्वलिटी, लोगों के बीच में इक्वलिटी प्रोवाइड करवाती है. क्योंकि डेमोक्रेसी में सभी लोग बराबर होते हैं. क्योंकि डेमो मतलब पीपल. जब लोग ही रूल कर रहे हैं, व्हेन द पीपल आर रूलिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि लोग सब लोगों में बराबर लाने की कोशिश करेंगे. सेकंड पॉइंट है इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल. डिग्निटी मीन्स उसका आत्मसम्मान. हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का हक है. ये कहीं ना कहीं पॉइंट हमारे आर्टिकल्स में लिखे हुए हैं. जैसे आर्टिकल अगर हम आर्टिकल 14 को उठाकर देखें तो आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वलिटी के बारे में चर्चा की गई है. इनहेंस द डिग्निटी की बात करें तो अगर हम आर्टिकल 21 को देखें तो आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज राइट टू हैव अ लाइफ विथ डिग्निटी. थर्ड पॉइंट है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं जो डिसीजन मेकिंग है वो इम्प्रूव्ड होती है. द रीजन बिहाइंड डेट कि डेमोक्रेसी में एक जब गवर्नमेंट बनती है तो एक कैबिनेट बनता है या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते हैं. उन सबसे सलाह ली जाती है कोई भी डिसीजन देने से पहले. तो जब 4 लोग मिलकर कोई सलाह करते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर होती है कि बजाय एक राजा ऑटोक्रेट होकर डिसाइड कर लेते कि उसे क्या करना है. प्रोवाइड अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट. डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं आपको एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड लगती है. क्योंकि वहाँ पर लोगों अपनी मिस्टेक. डेमोक्रेसी है मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करती है. जैसे एक गवर्नमेंट में पार्टी है, एक अपोजिशन में पार्टी है. 2 पार्टीज हैं, दोनों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं, पर वो लोग अपना एक दूसरे को पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करते हैं कि मेरा मानना ये है कि पॉलिसी ऐसे होनी चाहिए. द अपोजिशन पार्टी से कि मेरा मानना ये जो वो है पॉलिसी वो ऐसी होनी चाहिए. नेक्स्ट वन की बात करें, अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक. डेमोक्रेसी हमें रूम प्रोवाइड करती है. रूम का मतलब यहाँ कमरे से नहीं, स्पेस से. डेमोक्रेसी हमें स्पेस प्रोवाइड करती है कि हमने अगर कोई मिस्टेक की है एज अ गवर्नमेंट तो उसे हम आगे चल के सुधार सकें. इसीलिए इंडिया में जो इलेक्शन होता है वो कहीं ना कहीं 5 ईयर्स के बाद हर बार होता है. अगर कोई मिस्टेक जो है अगर हुई है इस बार इलेक्शन में तो पीपल हैव राइट टू चॉइस द अदर पार्टी एज अ गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट टर्म. These are the factors which proves that democracy is far better than other forms of the government. क्योंकि डेमोक्रेसी इक्वलिटी प्रोवाइड करती है, डेमोक्रेसी इन्हांस करती है डिग्निटी को,
डेमोक्रेसी इंप्रूव करती है डिसीजन मेकिंग को, डेमोक्रेसी रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट क्लियरली मैटर प्रोवाइड करती है, और डेमोक्रेसी अलाउ करती है अपनी ही मिस्टेक को सॉल्व करने के लिए। अब हम आगे देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। आगे पॉइंट है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अगली हेडिंग है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ये 2 शब्द हैं, एक शब्द है अकाउंटेबल, एक जो वर्ड है वो है रिस्पॉन्सिबल। अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल जो दोनों वर्ड हैं वो सीम्स ऐसा लगता है कि एक ही वर्ड है। अकाउंटेबल का मतलब भी जिम्मेदारी होता है, रिस्पॉन्सिबल का मतलब भी जिम्मेदारी होता है, लेकिन अकाउंटेबल का जो मतलब होता है वो होता है जवाबदेही, जबकि रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदारी। अकाउंटेबल में जब हम कोई किसी काम की हमें अकाउंटेबिलिटी दी जाती है तो हमें उस काम के लिए जवाब देना पड़ता है। जैसे कि सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देकर इस चीज़ से क्लियर करता हूँ। सपोज कोई एक ट्रेन इंसिडेंट हुआ जिसमें जो मान लेते हैं कि जो रेलगाड़ी है या ट्रेन है वो अपने ट्रैक से आउट हो गई। जब ट्रेन ट्रैक से आउट हो जाएगी तो क्या होगा, जिस इंसान को उस चीज़ की ये रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा वो रहेगा ट्रेन का लोको पायलट। हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेन, कि लोको पायलट जो है वो ट्रेन को कहीं ना कहीं ड्राइव कर रहा था, तो उसकी वजह से ट्रेन जो है वो ट्रैक से आउट चली गई। बट जो अकाउंटेबिलिटी है, जो जवाबदेही है, इसके लिए किसको देना पड़ेगा जवाब? इसके लिए जवाब रेलवे मिनिस्टर को देना पड़ेगा। किसको जवाब देना पड़ेगा? रेलवे मिनिस्टर को। क्योंकि हमने जो अकाउंटेबिलिटी रेलवे डिपार्टमेंट की दी हुई है वो रेलवे मिनिस्टर को दी हुई है। वी प्रोवाइडेड द अकाउंटेबिलिटी ऑफ होल द रेलवे डिपार्टमेंट टू द रेलवे मिनिस्टर। लेकिन उन्होंने क्या किया, अकाउंटेबिलिटी से रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर किसको कर दी? लोको पायलट को। लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो है वो स्टिल लाइज विद द रेलवे मिनिस्टर। अकाउंटेबिलिटी कभी ट्रांसफर नहीं होती है, जो चीज़ ट्रांसफर होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर नहीं होती। अकाउंटेबिलिटी लाइज विद द इंडिविजुअल पर्सन, जिसके ऊपर जो अकाउंटेबिलिटी दी गई है उसे उसी के लिए जवाब देना होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है कि जैसे सपोज करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे जब हम घर पे होते हैं तो हमारे जो पिताजी हैं वो हमसे कहते हैं, छोटे भाई से हमसे कहते हैं कि पानी लेके आओ, तो हम छोटे भाई को बोल देते हैं कि प्लीज़ आप चले जाओ और पानी लेके आओ। लेटर ऑन जब पानी वो लेकर नहीं देता है पिताजी को, तो जो पानी है पिताजी उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल किसको मानते हैं? अकाउंटेबल हमें। वो पूछते हमसे हैं कि बताओ बेटा, आपसे कहा था पानी लाने के लिए, आप पानी लेकर नहीं आए। लेकिन हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसको ट्रांसफ़र की हुई है? अपने छोटे भाई को। लेकिन अकाउंटेबिलिटी उस पानी का गिलास लाने की हमेशा मेरे पास ही रहेगी, क्योंकि फर्स्ट इंस्टेंस पर उन्होंने पानी लाने के लिए मुझे बोला है।
आई होप ये आपको अकाउंटेबल और जो रिस्पॉन्सिबल वर्ड है वो समझ में आ गए होंगे कि अकाउंटेबल वर्ड जो है वो जवाबदेही है, उसमें इंसान को अपने किए हुए चीज़ों के लिए जवाब देना पड़ता है, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमें जवाब नहीं देना पड़ता। अकाउंटेबल गवर्नमेंट का मतलब यहाँ है कि गवर्नमेंट जो भी स्टेप्स लेगी, कि कौन सा भी गवर्नमेंट जब कोई भी कदम उठाएगी तो उसे उस कदम के लिए जनता उससे जवाब मांग सकती है कि अगर आपने ऐसा कदम उठाया है तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड सच स्टेप्स। एंड रिस्पॉन्सिबल का, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इक्वलिटी, right to life with dignity, right against discrimination. All these are the terms which have to provided by the democratic government to the people of the country. जो थर्ड जो पॉइंट है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। लेजिटिमेट मीन्स रूल्स से जो गवर्नमेंट जो होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये पूरी तरह या फुल रूल्स के थ्रू चलती है। इसमें कोई भी एक व्यक्ति अपना डिक्टेटरशिप नहीं चलाता है। फॉर एग्जांपल इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो किसके हिसाब से चलती है? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। किसके हिसाब से चलती है? कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया में जो भी जैसी जैसे चीज़ें लिखी हुई हैं, जो गवर्नमेंट है केवल उसी हिसाब से चलती है। नेक्स्ट देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो फिर आप, मैं हट जाता हूं, आप लोग ले लीजिए। आगे चलते हैं अब। These are the four feature या four responsibility lies with the government। ये फोर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या अकाउंटेबिलिटी हैं जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। सो वी विल गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ग्रोथ एक क्वांटिटी दर्शाती है, जबकि डेवलपमेंट क्वालिटेटिव टर्म है, वो एक क्वालिटी बताता है कि पहले डेवलपमेंट कितना था, पहले जो सिटी थी वो कितनी डेवलप्ड थी, अब जो सिटीज है वो कितना ज़्यादा डेवलप्ड है। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो जो पहले जो हाइट थी वो इतनी थी, अब जो हाइट है वो बढ़ के इतनी हो गई है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्वालिटी दर्शाता है।
तो सरकार की ये अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि देश की जो इकोनॉमी है उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों आए। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि कंट्री की पर कैपिटा इनकम कहीं ना कहीं बूस्ट होनी चाहिए। कंट्री में जो एम्प्लॉयमेंट है वो कहीं ना कहीं पहले से ज़्यादा इम्प्रूव होना चाहिए। कंट्री का डेवलपमेंट का यहाँ मतलब है कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि रोड, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी कहीं ना कहीं डेवलप्ड होने चाहिए। क्योंकि जब ये सारी चीज़ें स्कूल, रोड्स, कॉलेजेस डेवलप्ड होंगे तो कंट्री ऑटोमेटिक अच्छी तरीके से बूस्ट करेगी और उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी। जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड कंसेप्ट है, वो है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। रिडक्शन का मतलब होता है कमी, जबकि इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानता। एंड पॉवर्टी, पॉवर्टी का मतलब वी ऑल नो, करीबी। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी का मतलब है असमानता में कमी आनी चाहिए। वी ऑल नो डेट इन इंडिया, हमारे यहाँ अलग अलग जातियों के बीच में, अलग अलग धर्मों के बीच में, अलग अलग कास्ट के बीच में कहीं ना कहीं असमानता देखी जाती है। इन टर्म्स ऑफ लोअर क्लास और मिडिल क्लास, सॉरी हाँ, लोअर क्लास एंड मिडिल क्लास, लोअर कास्ट एंड अपर कास्ट, एंड वन रिलीजन टू अदर रिलीजन, हमारे यहाँ इनइक्वालिटी देखी जाती है। तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी विच आर प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। ये सरकार की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि जो इनइक्वालिटी समाज में फैली हुई है वो इसको कम करे। जबकि मोनार्कियल गवर्नमेंट में राजा उन्हीं लोगों को सपोर्ट करता है जिस परिवार से, जिस कुल से वो बिलोंग करता है। जबकि डेमोक्रेसी का मतलब ही लिखा हुआ है फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। जो फॉर द पीपल है वो जनता सब ही है। इट डज नॉट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर क्लास और पर्टिकुलर कास्ट और पर्टिकुलर रिलीजन। फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल का मतलब है सभी लोग, बाय द पीपल है मतलब सब लोगों के द्वारा, सभी लोगों के लिए काम करना है, सब लोगों के द्वारा ही गवर्नमेंट चुनी जाएगी। Then we cannot focus on a particular caste, on a particular class, on a particular religion. Next one, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी का मतलब है कहीं ना कहीं इट इज द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द पॉवर्टी प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। फॉर सच रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी गवर्नमेंट हैज टेकन सेवरल स्टेप। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप लिए हुए हैं, जैसे मनरेगा 2005 में गवर्नमेंट ने चलाया, ठीक है, आयुष्मान कार्ड हेल्थ के लिए चलाया। दीज आर द वेरियस स्कीम जिससे गवर्नमेंट कहीं ना पॉवर्टी वाले लोगों को, उन्हें बेटर सर्वाइवल के लिए कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा रही है। जो थर्ड है वो अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट। जैसे कि हमें पता है कि इंडिया के अंदर पीपल आर ऑफ डिफरेंट रिलीजन, पीपल आर ऑफ डिफरेंट रीजन, people are of different culture, people are of multiple languages are residing in the country. It is the responsibility, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उन सभी लोगों के बीच में एक सामंजस्य या फिर उन सभी लोगों के बीच में एक फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन बिठाने का गवर्नमेंट प्रयास करे। क्योंकि जब तक फीलिंग ऑफ डाइवर्सिटी लोगों के बीच में रहेगी तब तक इंडिया का जो कोट है यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी या वसुदेव कुटुंबकम, वो वाला कोट फॉलो नहीं होगा। सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू प्रोवाइड accommodation of social diversity to the people or to motivate them to develop a feeling of cooperation towards different religion, towards different caste, towards different region। ऐसा होता है ना, किसी कोई इंसान वो एक स्टेट से बिलोंग कर रहा हो तो अपन उसको बोल देते हैं आप उस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। द कल्चर ऑफ दैट स्टेट वॉज नॉट गुड, माइट बी
हो सकता है कि जो कल्चर एक स्टेट का वो दूसरी स्टेट से अलग हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरी स्टेट का जो कल्चर है, दूसरी लैंग्वेज का जो कल्चर है, दूसरी कास्ट का जो कल्चर है वो खराब ही हो। लास्ट एंड नेक्स्ट, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन। कहीं ना कहीं इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू प्रोवाइड डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब द पर्सन बिलोंग टू एनी कास्ट, एनी क्लास, कोई भी जाति, कोई भी धर्म, किसी से भी अगर कोई व्यक्ति संबंध रखता है, सभी व्यक्तियों को बराबर जीने का अधिकार है। बराबर का मतलब आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति कोई पर्टिकुलर रिलीजन या कोई पर्टिकुलर कास्ट से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है उसके साथ भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन या एनी काइंड ऑफ एट्रोसिटी वो इस चीज़ों को फेस करेगा। ये सारे पॉइंट, दीज आर द फीचर्स ऑफ या डायरेक्शंस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू fulfill. Thank you so much for watching the video. Please watch, like and subscribe.